वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व व पारण समय के बारे में। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी अथवा कामदा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर पक्ष में एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसी प्रकार से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप का दान करते हैं उनके पुण्यों का लिखने में चित्रगुप्त भी खुद को असमर्थ मानते हैं। एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और फिर इसके बाद ही सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक पुण्यों का उदय नहीं हो पाता। बिना पुण्य उदय हुए कभी मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अथवा एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। धर्म कर्म का पालन करें। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करें। महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो सदा ही सबों का सम्मान करें। इससे प्रभु भी अति प्रसन्न रहते हैं और अपना कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही एक समय ग्रहण करना चाहिए
और भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव आरोग्य के देवता माने जाते हैं। जो भी जातक सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं वह रोगों से सदा ही मुक्त रहते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए धर्म कर्म का कार्य करते हुए भगवान का 2 समय पूजन करे और रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, कथा श्रवण करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। और अगले दिन जा करके सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले, फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे, भगवान विष्णु का एक समय पूजन करके भगवान की आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। कामिका एकादशी, जिसे कि कामदा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार दोपहर 1:02 और कामिका एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार दोपहर 3:18 पे व्रत का समापन होगा। और वैदेही पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अगस्त 2021 दोपहर 2:20 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दोपहर 2:16। एकादशी तिथि का पारण समय होगा 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो हरिवासर समाप्त 4 अगस्त 2021 को ही दोपहर 3:18 पे हो जा रहा है। तो आप इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारण, यानी कि दुर्वा के दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। इस दिन उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, मंडप बनाए, वहाँ पे एक पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पर फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा स्थापित करे या फोटो रख करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। किसी भी व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान विष्णु को इस दिन सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, भगवान को शुद्ध गंगा जल अर्पित करे। उसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु अक्षत से क्रोधित हो जाते हैं, तो अक्षत की जगह उनको तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अति प्रिय है, तो उन्हें कमल का पुष्प चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें।
उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें तो यह लाभकारी होगा। माता लक्ष्मी का ही इसी प्रकार से पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, शुद्ध गंगा जल माता के ऊपर चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें और महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें तो यह लाभकारी होता है। फिर माता को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें और फिर उसके बाद आरती करें। इस प्रकार से भगवान का 2 समय पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए फिर समय के अनुसार फिर अगले दिन जा करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके, गरीबों को भोजन करा करके व्रत का पारण समय के अनुसार करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।